ओम शांति। मीठे बच्चे, सबको ये पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो। ये सबको कहो। यह पैगाम सब तक पहुंचाओ और यह समझाओ कि जो पवित्र बनेगा तो सतयुग का वर्षा उसे मिल जाएगा, वो सतयुग का अधिकारी होगा। प्रश्न है, कौन सा सस्ता सौदा सभी को बताना चाहिए तुम्हें? ऐसा कौन सा सौदा है सबसे सस्ता है जो सबको बता दो कि भैया मेरे साथ सौदा कर लो? उत्तर है, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल जो कोई भी पवित्र बनेगा वो 21 जन्म के बादशाही उसे अवश्य मिल जाएगी। क्या होगा उसे? 21 जन्म की बादशाही अवश्य मिल जाएगी। यह बहुत ही सस्ता सौदा है। यही सौदा करना तुम सबको सिखाओ। बोलो सबसे कि अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये बात बड़ी दृढ़ता के साथ बतानी है। ओम शांति। रूहानी बच्चे, तुम जानते हैं कि रूहानी बाप समझा रहा है। प्रदर्शनी मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बेहद से बाप से बेहद का वर्षा लेना है, बेहद के बाप से बेहद वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा है वो और कैसे लिया जाता है? मनुष्य से देवता बनने का वर्षा है। वर्षा कोई ऐसा नहीं है कि जमीन लेंगे जायदाद मिलेगी, कोई घर मकान, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान। ये वर्षा कैसा है? देवता बनने का वर्षा है। अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का वर्षा है। ये स्वर्ग का राज्य अगर तुम्हें चाहिए, लेना है, तो यह बात समझो कि इस पुरुषोत्तम संगम पर पवित्र बन जाओ। यह वर्षा खुद ब खुद मिल जाएगा। ये समझने का है, क्योंकि बाप सौदागर है, तुमसे सौदा करना चाहता है। तुम्हें शिव बाबा से सौदा करना चाहिए। मनुष्य भल यह जानते भी हैं कि देवता और देवियां पवित्र रहते हैं, परंतु वो नहीं जानते कि मनुष्य ही हैं, भल फोटो उनके मनुष्य जैसे। तुम सब जब पवित्र हो जाते हो तभी देवियां और देव कहलाते हो।
इसी भारत में जब सतयुग था तो संपूर्ण रूप से देवी और देवताओं का राज्य था, वह संपूर्ण पवित्र थे। जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी, तब वो वैकुंठ में, स्वर्ग में आए। क्योंकि स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप बगैर कोई भी स्वर्ग की प्राप्ति करा नहीं सकता। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाता है और पावन दुनिया का राज्य तुम्हें देता है। देखो बच्चे, सौदा बहुत ही सस्ता है, इसे कर लो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी पवित्र बन जाओ। जब तक मैं यहां हूं तब तक पवित्र बन जाओ, फिर कोई साधन नहीं रहेगा। क्या चेतावनी दी है बाबा ने आज? खुली चेतावनी है, जब तक मैं यहां हूं। क्योंकि मैं आया हूं पवित्र बनाने। तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने का पुरुषार्थ अगर करोगे तो पवित्र दुनिया का वर्षा अवश्य ले सकोगे। फिर कहता हूं, सौदा बहुत ही सस्ता है और बहुत बड़ा है। तो बाबा को विचार आया कि बच्चों को यह बात समझानी चाहिए मुझे। बाबा को विचार आया, इसलिए तो बाबा यहां आया है। अगर मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मेरा फरमान है, इसे मानो और हर हालत में पवित्र बनो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ही पवित्र बनने का समय। उत्तम से उत्तम पुरुष ये देवता होते हैं, तुम पुनः देवता बन जाओ। बगैर पवित्र बने कोई देव और देवी नहीं बन सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए, अति शीघ्र सतयुग आने वाला है। लक्ष्मी नारायण का राज्य चलेगा इसमें। डिटी वर्ल्ड सार्वंटी अर्थात दैवीय स्वराज तुमको बाप से वर्षे के रूप में मिलेगा, सो उसे ले लो। मेरी सलाह मानो, इस अंतिम जन्म पवित्र बनो। यह भी युक्ति बता रहा हूं, कैसे बनोगे। तुम योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ, यह भी तुम्हें समझाता।
तुम बच्चों को स्व कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए कोई खर्चा भी नहीं करना है। पवित्र बनने के लिए, वर्षा लेने के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए कोई खर्चा भी नहीं करना है भाई, फ्री में बनोगे। संसार में तो तुम कोई भी पुण्य काम करो, यज्ञ करो, दान करो, कुछ भी पुण्य करो तो खर्चा है। भैया इतने ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, इतने भंडारा करना पड़ेगा। बाबा कहते यहां कोई खर्चा नहीं है। तुम बच्चों को खर्चे बगैर राजधानी स्थापन करनी है और यह हो रही है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बाप लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापित करने आया है, वो करके ही जाएगा। तो तुम बच्चों को एक ही सलाह देता हूं कि पवित्र जरूर बन जाओ और उस राजधानी में शामिल हो जाओ। राज्य में हो जाओ, राजा बन जाओ, प्रजा जाओ, साहूकार, जो मर्जी, खर्चे बगैर। बस एक ही हिदायत दे रहा हूं, मनसा वाचा कर्मणा। अब कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है तुम्हें, कोई भी, न मन से, न वाणी से, न कर्म से। याद रखो, सबसे पहले ख्याल में तुम्हें कंट्रोल करना है। किस पे? विचार, ख्याल। क्योंकि देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल आता नहीं है, उसकी प्रैक्टिस अभी से कर लो। कोई ख्याल नहीं आते खराब। ये कंट्रोल करना सीखो। जब देवता बन जाते हो तो तुम्हारे मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकल सकता जो खराब हो। तो अभी रोज प्रैक्टिस करो कि मुझे सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक डॉट 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 बनना ही है। ये प्रतिज्ञा करो। सोलह क्लास संपूर्ण बनना है। बाद में तो द्वापर से सिर्फ तुम्हारी महिमाएं गाई जाएंगी, तुम होकर चले गए होंगे। ऐसे तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे थे, तुम ऐसे थे, तुम 16 सर्वगुण संपन्न, मैं मूर्ख खलकामी, तुम ऐसे, तुम ऐसे। सिर्फ फिर जब होकर चले जाएंगे तब, पहले होना है, तब कोई महिमा नहीं है। इसलिए अभी बन जाओ सर्वगुण संपन्न, 16 क्लास संपन्न। मैं तुम बच्चों को वही देवी देवता बनाने आया हूं जो कलप पहले थे, वैसा ही। देवताएं मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम करते ही नहीं है, उनसे होता ही नहीं है, वो कर भी नहीं सकते, चाहते ही नहीं है, और ज्ञान है उसका। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हो जाते हैं। यह समस्त दैवीय गुण, संपूर्ण निर्विकारिता का गुण तुम अभी धारणा करो। अभी अब
विकार है, अभी क्रोध है, अभी लोभ की बात है, अभी मोह है, अभी विचार में बोल रहा है ना, ख्याल में अभी बहुत कुछ गड़बड़ है, इसे ठीक करो, धारणा करो। और इतनी तीव्र गति से करो कि यह तुम्हारा इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है, समय बहुत कम है, तब तक होना है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक कहा जाता है। जब दुनिया ही बदल जाएगी, मतलब पवित्र बन जाएगी, तो पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाएगा, मृत्यु लोक नहीं रहेगा। ये यमलोक नहीं कहलाएगा। अभी उस मृत्यु लोक का, अर्थात पतित दुनिया का, पतित पने का विनाश सामने खड़ा हो गया है तुम्हारे। तुम इसका विनाश करो खुद ही, यही शत्रु है। जरूर तुम्हारे अंदर भी और बाहर भी अमरपुरी की स्थापना हो रही है रोज, ये होगी ही होगी। जिनके अंदर हो जाएगी वो अमरपुरी चले जाएंगे, बाकी सब नष्ट कर दिए जाएंगे। ये वही महाभारत लड़ाई है। स्थापना होगी, विकार खड़े होंगे, फिर स्थापना, मारोगे उन्हें, फिर विकार खड़े होंगे, युद्ध होगा, घनघोर युद्ध। कोई को लोभ सताएगा, कोई को मोह सताएगा, काम सताएगा, किसी को क्रोध सताएगा, अनेक प्रकार की चीजें। युद्ध करो उनसे। जो महाभारत महाभारी लड़ाई है, अब शास्त्रों में दिखाई जाती है, वास्तव में यहां पावन बनने की यह लड़ाई है, तुम्हारे ही अंदर, तुम्हारी धारणा में करनी है। तुम्हें कहां करनी है ये? हाँ, संस्कार में। धारणा मतलब क्या? इसी से पुरानी विशेष दुनिया भस्म हो जाए, हमारे अंदर विशेषपना, विषयीपना, लोभ लालच छल कपट रहे ही नहीं, निर्मलता आ जाए, पवित्रता आ जाए। परंतु तुम में यह ज्ञान कोई में है ही नहीं कि तुम्हें यह धारणा करनी है। तुम बार बार भूल जाते हो। ज्ञान धारणा करते हो, ज्ञान भूल जाते हो। जानकारी है भी तो भी भूल जाते हो। बाबा कहता है, वास्तव में अज्ञान की नींद में सो जाते हो, सोए पड़े हो। बाप कह रहा है, जगो, ज्ञान की धारणा करो, पवित्रता की धारणा करो, समस्त देवताई गुणों की धारणा करो, अवगुणों को भस्म करो। तुम फिर सो गए। घंटे 2 घंटे 24 घंटे के लिए, कोई कोई 23 घंटे के लिए। ये गलत है। तुम्हें 5 विकारों का बड़ा भारी नशा है, इसलिए सो जाते हो। वो नशा आ जाता है। अब मैं कहता हूं, अब बाप कहता है, क्या कह रहा है? पवित्र बन जाओ, मास्टर भगवान बन जाओ। नाम क्या दिया? मास्टर भगवान। मास्टर गॉड तो बनेंगे ही तुम। भगवान और भगवती लक्ष्मी नारायण को रियल में फिर कहा जाएगा। उस भगवान को भूल जाएंगे। राजा ही भगवान है, रानी ही भगवती है। सतयुग में ये रहता है।
ये जो कह रहे हैं वही सत्य है, ये जो कर रहे हैं वही सत्य है। इसीलिए फिर कहता हूं, तुमने मुझ गॉड द्वारा यह वर्षा पाया था कल्प पहले, सो फिर पालो और गॉड गॉडेज बन जाओ। अभी तो देखो भारत पतित है। भारत कोई एक व्यक्ति नहीं, तुम सब हो। अभी तुम्हें धारणा करनी होगी अमरता की, विशेषता छोड़नी होगी। मनसा वाचा कर्मणा, कर्तव्य ही ऐसे चलाओ। कोई भी बात क्या करनी है, पहले बुद्धि में आती है। बाबा बता रहा है क्या होता है, पहले कोई अच्छा या बुरा विचार भावना पहले बुद्धि में आती है, तभी तो मुख से निकलती है। और जब वो मुख से निकली फिर कर्म में आ गई, तो कर्मणा में आने से वह विकार बन जाता है, विकर्म हो जाता है। वो काम हो गया माने खत्म, बन गया विकर्म। मीठे बच्चों, जहां तुम्हें मैं ले जा रहा हूं वहां कोई विकर्म होगा ही नहीं। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो। बोल कैसा हो, मनस कैसा हो, कर्म कैसा हो, यहां तो अभी विकर्म हो रहे हैं तुमसे, क्योंकि यहां रावण राज्य है। ना जाने भी तुम कुछ गलत बोल देते हो, गलत सोच लेते हो, गलत समझ लेते हो, गलत कर लेते हो। तब बाबा कहते, जो भी अब आयु बाकी बची है, जितनी भी श्वासें रह गई हैं, समय रह गया है, उसमें पवित्र बन जाओ। जो रह गया है इसे सफल कर लो। प्रतिज्ञा करके करो। ऐसे नहीं हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो जाएगा तो ठीक है, कल पहले हुआ होगा तो ठीक है। प्रतिज्ञा करो। पवित्र बन करके, और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग तुम्हें लगाना ही चाहिए। इससे तुम्हारे अनेकों जन्म के, जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएं। बुद्धि योग लगाओ मुझसे, पवित्र बन जाओ, प्रतिज्ञाबद्ध होकर पवित्र बन जाओ। तुम्हें अभी इस अंतिम जन्म का किया हुआ कर्म का फल फिर 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनने के रूप में मिलेगा। प्रारब्ध भोगोगे इस एक जन्म की पवित्रता की धारणा से। मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं, ये तो तुम समझते रहें कि इस द्वारा बाप का वर्षप देने के लिए शिव बाबा आया है। यह दादा हमेशा कहता ही है, बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, बाबा कितना सस्ता सौदा कर रहे हैं और कितना फास्ट गति से मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है और अमर लोक की स्थापना हो रही है। इसमें तुम बस शामिल हो जाओ। काम तो बाबा कर ही रहा है, होगा ही, लेकिन तुम भी शामिल हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कोई यज्ञ चल रहा हो, वहां अपन आहुति डाल दें,
पूरी आहुति में नहीं पहुंच पाते हैं तो अंतिम आहुति में ही पहुंच जाएं तो यज्ञ सफल माना है कि हमने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, हम यज्ञ के भागीदार हो गए, यज्ञ के फल के भागीदार हो गए। बच्चों, तुम भारतवासियों का कल्याण हो, इसीलिए अमरलोक की स्थापना हो रही है। बाप आकर भारत में राम राज्य स्थापित कर रहा है। राम राज्य जब स्थापित हो जाएगा तो जरूर पवित्र हो जाओगे सब, तभी स्थापित होगा। अभी चल रहा है पवित्र अपवित्र सब चल रहा है, अभी स्थापना नहीं हुई है, हो रही है। एक तरफ दोनों बात बता दी ना, एक तरफ अमरलोक की स्थापना हो रही है, एक तरफ दूसरी तरफ मृत्युलोक का विनाश हो रहा है। तो रोज आपके कुछ विकार मरेंगे और कुछ अच्छाइयां धारणा हो, ये रोज हो रहा है। बाप आकर तुम्हें समझा रहा है, कह रहा है बच्चे काम महाशत्रु है। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। तुम्हें इन्हें जीतना होगा। ये नहीं बाबा तुम जीत लो हमारे बदले, बाबा पे तो है ही नहीं। बाबा को तुम्हारे अंदर ये बीमारी दिख रही है, तुम इन पर जीत पाने से जगत जीत अवश्य बनोगे। जगत जीत हैं ही देवी और देवताएं, वो सब जगदीश है। और कोई जगत जीत नहीं बन पाता है उनके अलावा। जो देवता हैं, जो देवियां हैं, वही बन पाते हैं। बाबा ने समझा दिया है, देखो कैसा खेल है। अगर ये सारे क्रिश्चियन भी अगर आपस में मिल जावे तो इस समय भी सारी सृष्टि की राजाई कर सकते हैं। ये इतने हैं, लेकिन ये मिल ना सके आपस में। विश्व राज्य नहीं हो सकता, तेरा राज्य मेरा राज्य, इस देश पे उस देश पे, छोटा सा बड़ा सा, क्योंकि ये नियम ही नहीं है, लॉ ही नहीं है। लॉ किसके लिए? तुम्हारे लिए है कि तुम नाहिक बिना युद्ध के ही सिर्फ योग बल से पवित्र होकर अपने संस्कारों को सुधार कर, अपने संकल्पों को, आज बाबा ने बोला ना, संकल्पों को सुधार कर तुम विश्व राजा बन जाएंगे। ये बहुत सस्ता सौदा है। ये वंश आदि भी पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए हैं। कल्प कल्प ऐसे कोई नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई होती है। इस समय नई दुनिया में है ईश्वरीय राज्य, जिसकी स्थापना हो रही है, जिसको राम राज्य कहा जाएगा। यह तुम्हें स्वयं अपनी धारणा में स्थापित पहले करना चाहिए। तुम मुझे न जानने के कारण यूं ही राम राम जपते रहते हो, जानते नहीं हो मैं कौन हूं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, क्या लिखा है? तुम मुझे जानते ही नहीं कि मैं सच्चिद और आनंद का राजा हूं, दिनेश हूं, इंद्र हूं। किसका इंद्र हूं, किसका राजा हूं? उन देवताई गुणों का। इंद्र कौन है? दिनेश कौन है? तो मैं किसका राजा हूं? सच्चिदानंद का राजा हूं। राम सच्चिदानंद दिनेशा। तुम मुझे न जानने के कारण यूं ही बस राम 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 जप रहे हो।
जानो, पहचानो कि राम माने क्या, जिसके विचार भावना में अंश मात्र भी नेगेटिविटी नहीं हो। वो सच्चित और आनंद से 24 घंटे भगवान भरे हैं, उसके राजा हैं वो हैं राम। इसीलिए तुम बच्चों के अंदर में यह बातें संपूर्ण रूप से धारणा होनी ही चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान भी बन जाते हैं, होता है ऐसा। लेकिन अब समय आ गया है, सतो प्रधान बनना ही पड़ेगा। ये बनना, ये समय आ गया है। शिव बाबा का विशेष डायरेक्शन है तुम्हारे लिए, बच्चे सतो प्रधान बनो। सलाह है, डायरेक्शन है, आदेश है। जो कोई भी उस पर चलेगा, उस आदेश पर, सतो प्रधान बनने पर, मुझे मनसा वाचा कर्मणा नेगेटिविटी नहीं करनी है, सतो प्रधान बनना है, निर्मल बनना है, निष्कपट बनना है, निश्चल बनना है, निर्विकार बनना है, तो वह 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया का ऊंच पद अवश्य प्राप्त करेगा। ये बाप की गारंटी। अब चाहे तुम पुरुषार्थ करें या ना भी करें, चाहे तो याद में रहें, औरों को रास्ता बताएं, चाहे ना भी बताएं, मर्जी तुम्हारी है। मीठे बच्चे, तुम भला भी बाहरी तरीकों से, प्रदर्शनी आदि द्वारा बच्चे बहुत सारा रास्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें अपना भी कल्याण करना है। यानी हम प्रदर्शनी समझा दिया, हो गया, बस इतना ही काम था। अपना कल्याण करना है। सौदा बड़ा ही सस्ता है। कितना सस्ता? करना ही क्या है? सिर्फ इस अंतिम जन्म पवित्र बनना है। इसे ज्यादा सस्ता क्या ही होगा? कोई कौड़ी खर्चा नहीं हो रहा। अंतिम जन्म पवित्र बनने से, शिव बाबा की याद में रहने से ऑटोमेटिकली तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कुछ नहीं करना है। धीरे 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 पक जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। बोलो, इससे सस्ता कुछ हो सकता है? तुम्हारा जीवन पलट जाएगा। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम्हें ऐसा ऐसा विचार जरूर करना चाहिए। बाबा के पास समाचार भी आते हैं कि राखी बांधने गए तो कोई कोई ने कहा, इस समय जब कि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना है, ये तो असंभव है भाई। अनेकों ने जब राखी बांधने गांव में गए तो लोगों ने कहा, जी तो बात असंभव है, ऐसे कैसे होंगे हम? संपूर्ण पवित्र कैसे बनेंगे भाई? निष्कपट, निश्चल, निर्मल, निर्विकार, निर्भय कैसे बनेंगे? उन बेचारों को पता ही नहीं पड़ता है कि संगम युग चल रहा है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि हम पवित्र कैसे बनेंगे, ये तो कलयुग चल रहा है, यहां तो बड़ा भारी भ्रष्टाचार चल रहा है, पाप चल रहा है। तो उन बेचारों को पता ही नहीं है कि अभी कलयुग नहीं, संगम युग चल रहा है।
भगवान आ गया है मदद करने। बाप ही एकमात्र ऐसे हैं जो पवित्र बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता, बाबा के अलावा। उनकी मददगार परमपिता परमात्मा स्वयं होते, जो बच्चे पवित्र बनना चाहते हैं। बाप उनकी मदद करता है, वो अदृश्य रूप में होकर के भी भगवान पवित्रता में मदद करते हैं। उनको यह पता ही नहीं है कि यहां भीति बहुत भारी है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बन जाते हैं, इससे और बड़ी चीज क्या होगी। बच्चों, इन माया रूपी पांचों विकारों पर जीत पाओ और जगदीश कहलाओ। कितना सस्ता है। नारायण बन जाओगे तो भला हम क्यों नहीं पवित्र बने। फर्स्ट क्लास सौदा है, हमें अवश्य करना चाहिए। बाप कह रहे हैं काम महाशत्रु है, इसको तो तुम्हें जीतना ही पड़ेगा। हाय इच्छाएं, हाय काम, हाय काम, हाय काम, हाय काम, हाय काम, जीतिए। जब तक तुम काम पर नहीं जीत पाओगे तब तक पवित्र कैसे बनोगे, क्योंकि विचार में काम आ जाएगा, और विचार में कोई आना नहीं चाहिए सिवाय बाप के। माया जीते जगत जीत है। यहां इस योग बल से माया को जीतने की बात है तुम्हारे लिए। बल सस्ता है, लेकिन इतना भी सस्ता नहीं है तुम लोग समझ बैठे। बगैर पुरुषार्थ के नहीं होगा तुमसे, तुम प्रतिज्ञाबद्ध होकर पुरुषार्थ करो। परम पिता परमात्मा आकर तुम रूहों को समझा रहे हैं, मैं जो हूं और जैसा हूं यथार्थ मुझे याद करो, तभी तुम्हारी खाद निकलेगी। तभी, वैसे नहीं निकल जाएगी ऊपर से राम 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 रट रहे हैं तो खाद निकल जाएगी। नहीं, जानो, पहचानो, स्वीकारो। और तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देता ही संगम पर है। सबसे उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण ही तो थे। इन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। बल तुम समझा तो लेते हो, परंतु कभी कभी ये पॉइंट्स भूल खुद के लिए जाते हो कि मुझे मर्यादा में रहना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। फिर भले बाद में बात भी आती है, जैसे कोई वकील होता है ना, भाषण करता है तो क्या क्या पॉइंट्स नहीं समझाई, समझाने के पॉइंट्स बहुत हैं, वकील लोग भी पॉइंट भूल जाते हैं कभी कभी। वैसे तुम भी भूल जाते हो कि ये वाली बात हम वहां कह देते तो हम केस जीत जाते, ये वाली बात तो आ ही नहीं दिमाग में, ये पॉइंट अच्छा था, बहस करते हैं। फिर जब वह पॉइंट बाद में याद आ जाती है तो फिर लड़ते हैं। डॉक्टर लोग को भी ऐसे ही है।
ख्याल चलती रहती है, यह दवाई इस बीमारी में ठीक है, यह दवाई मुझे लिखनी चाहिए, वो ख्याल में है उसकी दवाई। यह बीमारी की ये दवाई है, ये नाम है, वो ख्याल में, तभी तो वो लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है। वो कोई किताब तो नहीं पलट रहा है उस समय। ऐसे ही यहां तुम्हारे बुद्धि में, तुम्हारे ख्याल में 1.5 घंटे गुजरते रहनी चाहिए। अच्छा, ये आप विचार क्यों आया, ये नेगेटिव है, इसको हटाना है, ये पॉजिटिव है, इसको धारणा करना है। कर्म करते, बोलते, ध्यान रखो क्या बोल रहे हैं, क्या ख्याल में आ रहा, क्या बोला, क्या कर लिया, उसे कंट्रोल करो। मैं तुम्हें, बाप कहते, मैं तुम्हें बहुत गूढ़ पॉइंट समझा रहा हूं, ये करना पड़ेगा तुम्हें। ये बात बहुत गूढ़ है, इतनी सहज नहीं है जितनी शब्द में नहीं कही जा पा रही है। क्योंकि समझने वाले सब पतित हो तुम, तुम्हारे इसलिए समझ में नहीं आता ये गूढ़ पॉइंट कि ख्याल गड़बड़ हो गया तो पूरा सिस्टम, वाणी भी गड़बड़ हो जाएगी, कर्म भी गड़बड़ हो जाएगा। ख्याल पर कंट्रोल करना है। भल तुम ऊपर से कह रहे हो हे पतित पावन, अगर मनुष्य को किसी को कह दोगे तो वो तो बिगड़ ही जाएगा। ये मुझसे क्या कह रहे हो भाई, मैं कौन हूं? ईश्वर के सामने सच कहो। तुम भले ही कह रहे थे हे पतित पावन आओ हमको आकर पवित्र बनाओ, भगवान को भूल जाते हो, फिर झूठ कहते रहते हो, यूं ही क्रिया में फंस जाते हो। ये कहा जाता है, मंत्र बका बोला जाता है, ये फलाने डायलॉग कही जाती है, इसे कह रहे हैं। इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे समझा रहा हूं, जो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तुम समझ भी जाए और रूठ भी ना जाए, नहीं तो तुम ही कहेंगे अच्छा हमसे बेकारी कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, हम नरक में हैं, इस बात में लूट जाएंगे। ये तो गलत ज्ञान है, हमें नहीं जाना है। यहाँ तो डायरेक्ट फालतू की बातें करते हैं लोग। ऐसे कैसे हैं हम तो इतने धार्मिक हैं, हम तो इतने याद करने से ही रोक रहे हैं, तो फिर करेंगे क्या? रटने की कह रहे हैं, राम राम रट रहे हो तो क्या करें फिर? राम राम नहीं रटे तो माला नहीं फेरे तो रूठ जाएंगे। तो इसलिए मैं कैसे युक्ति से समझा रहा हूं कि सांप भी मर जाए तुम्हारा और लाठी भी ना टूटे। बाबा कहता है बच्चे तुम कम से कम इस चूहे से ही गुण उठा लो कि चूहा काटता भी है और खून भी नहीं निकालने देता, और वह ऐसी फुसकार मारता है कि वो खून पी लेता है और बस काटता जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम बच्चों की बुद्धि में सभी पॉइंट्स रहनी चाहिए कि ख्याल के अंदर क्या है, इस पर बहुत फोकस करो। दिन में रात में देह दुनिया के ख्याल हैं, काम फलाना काम पेंडिंग है, वहां जाना है, इससे मिलना है, काम है या बाबा है, ख्याल में क्या है? बाबा ख्याल में आ जाए, इसको योग कहते हैं। योग में रहने वाले को समय पर अवश्य फिर मदद भी मिलेगी, क्योंकि मैं वहां हूं, ख्याल में हूं, तुम्हारे मदद कर दूंगा। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी कभी ज्यादा ख्याल में रहने लगे और बाप का प्यारा हो जाए।
कोई जरूरी नहीं है कि जो सुना रहा है वो ज्यादा ख्याल में रहता ही होगा। बाबा के क्या कह रहे हैं बाबा, हो सकता है सुनाने वाले से भी ज्यादा बाबा के प्यारे हो जाएं, ख्याल में ज्यादा बाबा रहे। बाप खुद बैठ समझा देंगे, ऐसा समझाना जो वह समझे, पवित्र बनना तो बहुत ही अच्छा है। बच्चे, बस एक ही बात बार बार कह रहा हूं कि इस अंतिम जन्म में पवित्र रहो। बार बार कह रहा है बाबा, इस बात को फोर्सफुली कह रहा है। तो तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बस एक काम कर लो, देह दुनिया रिश्ते नातों की जगह बाबा के ख्याल ले आओ, पवित्र रहो। कोई और ख्याल ना आए, न क्रोध आए, न काम आए, न लोभ आए, न झूठ आए, न छल आए, न कपट, कुछ ख्याल ही नहीं आए। काम का ख्याल आएगा तो गड़बड़ होगा, सब आएगा। इससे ठग लें, इससे झूठ बोल दें, इससे कपट कर लें। भगवानोवाच है कि अंतिम जन्म पवित्र बनोगे तो मैं गारंटी करता हूं, कोई मनुष्य करे ना करे, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान वाला करे ना करे, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, लेकिन भगवान तो स्वर्ग के मैन्युफैक्चरर हैं, रचयिता है। इसलिए गारंटी कर रहे, मैं गारंटी करता हूं ड्रामा प्लान अनुसार जो इस अंतिम जन्म पवित्र बनेगा सो 21 जन्म के लिए वर्षा अवश्य पालेगा, अवश्य। यहां ये नहीं कहा कि तुम पाएंगे, हम पाएंगे, कल पहले पाएगा उसने ही, वो ही पाएगा। जो कोई भी पवित्र बनेगा, मुझे याद करेगा, सो 21 जन्म के लिए वर्षा पाए। ये हर क्लब बाबा छूट देता है। खिलाड़ी का सिलेक्शन हो रहा है भाई, टीम बन रही है, कोई जगह खेलने जाते हो तो फिर से बनती है ना, भले ही सिलेक्ट वही व्यक्ति हो जाए जो पिछली बार हुआ था, वो एक अलग मैटर है, लेकिन चांस तो है ना सब दूसरे का भी कि नहीं। अच्छा आप बताओ, सेम है, यही प्रोसेस कि उतने ही होंगे, 11 होते हैं तो 11 ही होंगे, 8 होते हैं तो 8 ही होंगे, लेकिन सिलेक्शन हर क्लब होता है। कोई भी रह सकता है इसमें, ख्याल में बाबा 24 घंटे रखने वाला कोई भी बन सकता है, हम में से सबको चांस है। हाँ, जिन्हें सेवा का शौक होगा वह तो समझ जाएंगे कि हम जाकर समझें। बाबा तो ज्ञान के सागर हैं और कितनी ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हें माला माल करना चाहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र होगी उनको इस ज्ञान की धारणा हो जाएगी। बस यही खेल है, उनमें वो ज्ञान टिका रहेगा। और जो औंधे पड़े हैं वो, कोई कटोरे कितने भी बड़े हों, भगोने कितने भी बड़े हों, कहार हों, कुछ भी चीज हो, औंधी पड़ी है तो उस पर एक बूंद भी टिकेगा नहीं, सीधे होना ही पड़ेगा तो कटोरा भरेगा। बरसात हो के चली जाए, एक बूंद भी अंदर जाएगी क्या? कोई औंधा पड़ा है तो बताओ, नहीं जाएगी। फिर बुद्धि औंधी करे हुए, देह दुनिया ख्यालात में वही चल रहा है, बाबा आएगा ही नहीं। बच्चे, जिनको पवित्रता की धारणा हो जाए, धारणा होगी, उनकी पहचान क्या? उनका नाम रोशन हो जाएगा। जिनका कटोरा भरेगा उनका नाम रोशन, ज्ञान की बरसात हुई, उन्होंने कटोरा भर दिया, हम खाली रह गए।
टीचर्स की जांच करनी चाहिए, कौन कैसे समझा रहा है। बहुत करके लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी के चित्र पर जरूर समझाना चाहिए। और ये बुद्धि में, उनके ख्याल में चलना चाहिए कि योग बल से ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, दूसरा तरीका नहीं है। ये नहीं कि समझा देते हैं, समझे तो ठीक, ना समझे तो ठीक, नहीं। इन लक्ष्मी नारायण को ही आदि देव और आदि देवी कहा जाएगा। चतुर्भुज में दोनों आ जाते हैं, लक्ष्मी भी और नारायण भी। दो भुजाएं लक्ष्मी की और दो भुजाएं नारायण की। तुम भारतवासी इतना तक भी नहीं जानते, इतने मूर्ख हो गए कि चार भुजा हैं तो वो चार भुजा ही होती हैं। वो इतना नहीं जान पाए कि दो भुजाएं लक्ष्मी दो नारायण, ये एक गृहस्थ आश्रम, एक गृहस्थ धर्म, एक प्रकृति, एक पुरुष का मेल है। नहीं समझना चाहते। जब लक्ष्मी आगे होती, महालक्ष्मी कहलाती, तो उनको चार भुजा हो जाती। और जब नारायण आगे होते तो वो महानारायण कहलाते, उनको चार भुजा हो जाती। पीछे वाला ढक जाता है। बस इसका एकमात्र यही मतलब है कि वे युगल हैं, इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं। चार भुजा का यही मतलब है। उन्हें कुल मिलाकर विष्णु कहा जाता है, चतुर्भुज कहा जाता है। दोनों के कंबाइंड, युगल को, समस्त स्त्री समस्त पुरुष, अर्थात प्रकृति और पुरुष। तो प्रदर्शनियों में रोज रोज समझाते रहते हो, रथ भी दिखाते हो, कहते हो अर्जुन बैठा है, कृष्ण रथ चलाने वाला था। एक सुनने वाला, एक सुनाने वाला, चार हो गए। कितनी भुजा हो गई? दो व्यक्ति हैं तो भुजाएं कितनी हो गई? चार। इसलिए ये कथाओं के रूप में लिखा गया है। वास्तव में ये ज्ञान की बातें हैं। दिखाया भी जाता, ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सर पर रखा, जबकि वास्तव में क्या है? ज्ञान कलश लिए हुए है, जबकि वास्तव में कलश क्या है? जगत अम्बा है। तो फिर वह लक्ष्मी बनती, ये भी समझना पड़ेगा। मीठे बच्चों, धीरे धीरे वो समय आने वाला है इसी पृथ्वी पर, खास भारत में, कि सतयुग आएगा, तब तक एक धर्म एक मत मनुष्य हो ही जाएंगे, एक भाषा हो जाएगी। वो समय आ रहा है। देवताएं सब एक मत होते ही है, उनमें मनमत नहीं होती है। इसीलिए समस्त देव और देवियों के आगे श्री लिखा जाता है, श्री संबोधन किया जाता है, श्री कहा जाता है। अकेला राम नहीं कहेंगे, श्री राम। अकेला कृष्ण नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण। सबको संबोधन किया जाता है। यह श्री फिर और किसी को नहीं कह सकते आप, जो श्रेष्ठ है उसी को कहा जाता है। द्वैत शासन में, सतयुग में लक्ष्मी नारायण के रूप में या राधा कृष्ण के रूप में श्री हो, तो त्रेता में राम सीता के रूप में श्री हो, श्रेष्ठ हो, देवी और देवता हो। तो बाबा को यह ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए ये अक्षर बहुत थोड़े और अच्छे हैं। बाबा को ख्याल चला, इसलिए बाबा ने मुरली में कहा। बस एक ही ख्याल है, अंतिम जन्म 5 विकारों पर जीत पाओ,
राम राज्य के मालिक बनो। ये ख्याल बाबा को बार बार आ रहा है। ये बहुत ही सस्ता सौदा है। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे रहा है, क्योंकि बाप एकमात्र ज्ञान का सागर है। वही ज्ञान रत्न देता है। तुम सब बच्चे इस इंद्र सभा में हो, कोई सवजपुरी हो, कोई पुखराजपुरी हो, कोई नीलमपुरी हो, नीलमपुरी, पुखराजपुरी, सवजपुरी, हैं तो सब मदद करने वाले। सतयुग खत्म होने के बाद जवाहरात में किस्म किस्म के नाम फिर पत्थरों के रख दिए जाते हैं। ये रियल तुम्हारे नाम होते हैं, तुम परी होते हो। फिर 9 रत्न दिखाए हुए हैं। ये तो जरूर है, जो अच्छी रीति पढ़ेगा सो ही ऊंच पद पाएगा। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तो सब होता ही है। मीठे बच्चों, पुरुषार्थ करने का टाइम भी यही है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी यही है बस। अंतिम जन्म, पवित्र बनो। यह तो तुम बच्चों को समझाता हूं कि बाप की माला के दाने बनो। जितना शिव बाबा को याद करोगे, उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ लगा देंगे। तुम्हारे पाप भी जल्दी भस्म हो जाएंगे। यह पढ़ाई कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, एकमात्र एक शब्द की पढ़ाई है, सिर्फ पवित्र रहना है, बस इतनी ही पढ़ाई है, इसमें ही पूरी हो जाएगी। जो कोई बन गया निर्मल मन जन सोमय पाप, वो बाबा को प्राप्त हो जाएगा, वो बाप समान बन जाएगा। ऑटोमेटिक पवित्र बनने से देवीय गुणों की धारणा भी होने लगती है, हो ही जाती है। फिर तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलते हैं, ना निकलने चाहिए, क्योंकि तुम तो देवी गुण धारण करने वाले, इसी संगम पर देवी और देवता बनने वाले हो। तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि बनेंगे, रतन निकालने वाले ऊंच पद अवश्य पाएंगे। देखो कितना सहज है ज्ञान, कितना सहज है मुरली, कितना सहज है योग याद। यह बात तुम सबको समझाओ, जिज्ञासुओं को भी समझाओ। पतित पावन सर्व का मुक्तिदाता परमपिता परमात्मा शिव कहें या भारतवासी रूहानी बच्चे रावण राज्य मृत्युलोक के इस कलयुग के अंतिम जन्म में पवित्र बनने वाले परमपिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग लगाने की यात्रा करने वाले सतो प्रधान बन जाओ। सतो प्रधान आत्मा बन करके सतो प्रधान सतयुगी विश्व पर राज्य करो। सुख शांति संपत्ति पवित्रता सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवीय स्वराज्य पद फिर से पाओ। कितना बड़ा डेजिग्नेशन है, जो तुम्हें 5000 वर्ष पहले मिला था वह फिर प्राप्त करो। परंतु शर्त यही है कि इस होवनहार महाभारी विनाश से पहले ले लो वर्षा। बम गिर जाएगी तो तुम्हारी बाप बन जाएगी, कुछ होगा थोड़ा ही, शरीर पर कोई पुरुषार्थ का तरीका ही खत्म हो जाएगा। कितनी देर लगी? सेकंड, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में किसी को कुछ कुछ होने का चांस नहीं है। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में शरीर
और समस्त चीजें गल जाएंगी, भाप बन जाएंगे पट्टे से। उससे पहले कर लो। याद रखो, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, साथ भी ले जाएंगे संस्कार के रूप में। हमको पुराने शरीर, पुराने दुनिया के ख्याल नहीं आने चाहिए, कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। तुम्हारा टाइम पुरानी दुनिया को छोड़ने का आ गया है, इसका ख्याल करने का नहीं है। ऐसी ऐसी बातें अपने बुद्धि में मंथन ही कर लो, कुछ और नहीं कर सकते। तो आगे चलकर पुरुषार्थ करते करते समय आ जाएगा, फिर तुम यह गुटखा नहीं खाएंगे। जो भी खा लेते ना गुटखा, सो गए, नींद आ गई, या अटक गए, वो भी गुटखा है। या बुद्धि इधर उधर चली गई, फिर से भूल गए, ये भी गुटखा है। फिर गुटखा नहीं खाएंगे। दुनिया भी आकर देखेंगे, थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगना ही चाहिए। जब संसार देखेगा मर गए, अब तो गए। बच्चों, तुम्हें सेवा करने की बहुत मदद मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे, उतना सुखी खुद होते चले जाएंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ भी चलेगा, तुम्हारी तकदीर दिखाई पड़ जाएगी। बाप तो तदबीर दिखलाते हैं, सिखलाते भी है। कोई उस पर लग पड़ता है, कोई नहीं लग पड़ता है। तुम यह भी जानते हो, करोड़पति, पद्मपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, भले वो कितना ही कुछ कर रहे हैं इकट्ठा सब। अच्छा, मीठे मीठे सकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रतन निकालो, पत्थर नहीं। मन वचन कर्मणा ऐसे कर्म करो जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों तुम्हें। तुम्हारे ख्याल कैसे होने चाहिए, मन कैसा होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम वाला। तुम्हारे वाणी कैसी होनी चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम वाली। और कर्म भी दूसरा पॉइंट है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की तो प्रतिज्ञा ही करनी पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पवित्र बनने की युक्ति सबको सुनाओ भी, क्या क्या तरीका है पवित्र बनने का। बाबा की याद एकमात्र तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। ख्याल में बाबा आ जाए, बस पवित्र बन जाओगे। वरदान है, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। जो एवर रेडी है, उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा ही होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर, प्रकृति आपदा द्वारा आया हुआ पेपर, कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, तो इस प्रकार 100 प्रकार के पेपर्स में तुम्हें, चाहे कोई भी आए, परिस्थिति का पेपर आए, प्रकृति का पेपर आए आपदा के रूप में, या शरीर के कर्म होगा कोई बीमारी के रूप में आए, तो भी सब प्रकार के पेपर्स में तुम्हें फुल पास होना है। ऐसे फुल पास होने वाले को एवर रेडी कहा जाएगा कि वो तैयार था, उसे तो पता था ये होगा, इसके लिए हम तैयार हैं। जैसे समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ऐसे कभी भी कोई भी रुकावट तुम्हें भी रोक न सके। समय क्या रुका है किसी के लिए? चाहे तुम द्वापर में दिखाया गया वहां पे कि वो थे, वो कलयुग को आना था, तो नहीं, तुम्हें हटा देंगे, लेकिन मुझे तो आना ही है, मेरा तो टाइम है। समय नहीं, समय को कोई हटा नहीं सकता। परिस्थिति हट जाएंगी, समय नहीं रुकेगा।
इसलिए बाबा कह रहे हैं रुकावटें कोई भी तुम्हें भी रोक न सके समय की तरह। माया के सूक्ष्म स्थूल विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाएं, तब एवर हैप्पी रह सकोगे। स्लोगन है समय पर सभी शक्तियों को काम में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाना है। लगाइए, सर्वशक्तिमान बन जाइए। अव्यक्त इशारे में एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता 2 अक्षर हैं, एक फेथ, दूसरा प्रेम। इसको एकता कहते हैं। और प्रेम भी होना चाहिए और विश्वास भी होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। कभी भी एक दूसरे में विश्वास कम न हो। एक ने कहा दूसरे ने मान ही लेना है। यही विधि है एकता के सूत्र में पिरोने की। दिल का आपसी प्रेम समीप ले आना है। ऐसे बाबा से सबका प्रेम है, ऐसे परिवार से भी दिल का सच्चा प्रेम हो। इसके लिए स्वमान में रहकर तुम्हें हर हालत में सबको सम्मान देना चाहिए। ओम शांति।